भाई यारो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई नाम है हमारा सचिन चौधरी। फागुन को महीना चल रहा है, होली आवे वाली है और ऐसे में बुंदेलखंड में अगर फाग गीतों की बात करें और ईश्वरी को याद नहीं करो तो ना इंसाफी होते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे साहित्य इतिहास में तो ईश्वरी को स्थान मिले, लेकिन सामाजिक इतिहास में ईश्वरी की उतनी चर्चा नहीं भई जी के वे हकदार हते। ऐसे बुंदेलखंड के महाकवि जिनकी फागें, जिनकी चौकड़ियाँ, जिनके दोहा शायद आज के दौर में अगर नए तरीके से दिखाए जाएं, पढ़ाए जाएं, सुनाए जाएं तो शायद इससे बेहतर कछु हो नहीं सकत। सो फागुन के महीना में हम आज आपके लाने ले आए हैं महाकवि ईश्वरी के जीवन परिचय पे या खास पेशकश बुंदेली शख्सियत में। बुंदेलखंड के लोक कवि ईश्वरी की यूं तो कोनो भी लिपिबद्ध रचनावली मौजूद नहीं है, लेकिन उनको फाग गायन, उनकी चौकड़ियाँ आज भी बुंदेली जनमानस में हैं। लोक कवि ईश्वरी को जन्म 1898 की चैत्र शुक्ल दशमी को झांसी के मऊरानीपुर तहसील के ग्राम मेड़की में भव। बुंदेली भाषा के आशु कवि हते ईश्वरी और बाल्यावस्था में इनके माता पिता को निधन हुआ, तो ऐसे में उनके लालन पालन की जिम्मेदारी उनके मामा भूधर नायक ने निभाई, जो लोहर गांव में रहते। ईश्वरी 3 भैयन में सबसे बड़े हते। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित महोबा के ग्राम धौर्रा के मुसाहिब जंगजीत सिंह जूदेव के तरह के ईश्वरी ने कामदार के पद पे काम करे। गवई वेशभूषा में रहने वाले ईश्वरी गौर वर्ण और इकहरे बदन के हते। स्वाभिमानी रहे ईश्वरी को छतरपुर के महाराजा विश्वनाथ सिंह जूदेव ने 1 रुपया रोजाना पे उनके तेरेबे को न्योता पहुंचाओ, लेकिन ईश्वरी ने अस्वीकार कर दो। ऐसी किंवदंती है कि ठाकुर जगत सिंह की एक बेटी हती जिनको नाम हतो रज्जो राजा। महाकवि ईश्वरी पर रज्जो राजा को ऐसो जादू चढ़े के वे उनके दीवाने हो गए। उन दिनों वे मुसाहिब यानी जमींदार के तहत कामगारी कर रहे थे। उनको ठाकुर के परिवार से मिलवे जुलवे के पर्याप्त अवसर मिल रहे थे। ईश्वरी को रज्जो राजा से मेल जुल बढ़त देख परिवार में चर्चा को विषय बन गयो। ठाकुर साहब ने ईश्वरी को धौर्रा से निष्कासित करने को निर्णय ले लो। एक दिन ठाकुर साहब के घर में कछु जेवरातों की चोरी हो गई। शक की सोई घर की नौकरानी पे आके टिक गई। कड़ाई से पड़ताल करने पे उन्हें अपराध कबूल लो, लेकिन ए बीच ई पूरे घटनाक्रम को सह अपराधी मौके की तलाश में महाकवि ईश्वरी को बना दो गो। उन्हें पकड़ के नीम के पेड़ से उल्टो लटका दो गो। और ईश्वरी शादीशुदा हते, सो एक तो वे स्वयं ब्राह्मण, दूसरे गांव के ब्राह्मणों के भी जमाई हते। ससुराल वालों ने ठाकुर साहब से मिलकर उनको छुड़वाओ, लेकिन महाकवि ईश्वरी को ई घटना के अपमान ने बहुत आघात पहुंचाओ। ईश्वरी ना तो रज्जो राजा को भूल पाए और ना अपमान को, और उनने ई वेदना को भी अपनी फागों में ढाल के लोगन के बीच प्रस्तुत करे। ईश्वरी लिखत हैं कि जा भई दशा लगन के मारे रजऊ तुम्हारे द्वारे, जिन तन फूल छड़ी ना लागी तिन तन छई तरवारें, हम तो टंगे नीम की डारें रजुआ करें बहारें, ठाड़ी हती टिकी चौखट से हो गई ओठ किवारें, काकें यार अकेले ईश्वर सबरो गांव उतारें। लोगन को मान वो है कि इस चोरी से ना तो ईश्वरी को कोनो सरोकार हतो, ना उनको रज्जो राजा से कोनो अनुचित संबंध हतो। लेकिन उस समय कोई लोग विरोध में नहीं बोल पाए, लेकिन महाकवि ईश्वरी ने उन पर लगाए झूठे आरोपन को प्रतिकार करे और खंडन स्वरूप भी उनने अपनी बात करी फाक के माध्यम से। वे लिखत हैं कि अनुआ का भव जात लगाएं जो लो राम बचाएं, राने पकड़ी जाएं पेट से ए बातन की बाएं, एंगल ठाड़े देख ले को आंखें 4 मिलाएं, ईश्वर चंद होत न मेले काऊ के धोल लगाएं। यानी कोनू की धूल लगाए से ईश्वरी मेले नहीं हो जाए। लेकिन ये अपमान से दुखी होकर ईश्वरी ने धौर्रा छोड़ दो। वे ग्राम ठटेौरा में जाके बस गए और ये अपमान से लगातार भी आहत रहे। वे लिखत हैं कैसे मिटे लगी के घाव ई की दवा बताओ, दिन ना रात चिहारी परती ज्वर न खाए जाओ, गुनिया और नावते हारे खेल खेल के भाव, बात ईश्वरी कैसे करिए चलत न एक उपाओ। और ये घटना के बाद ई मिथ्या कलंक से ईश्वरी बीमार भी पड़ गए। उनने अपनी वेदना फिर एक पाक के माध्यम से लिखी कि हंसा फिरत विपत के मारे अपने देश बिनारे, अब का बैठे तला तलैया छोड़े समुद्र किनारे, पहला मोती चुनत हते अब ककरा चुनत बिचारे, अब तो ऐसे फिरत ईश्वरी जैसे मोह में डारे।
महाकवि ईश्वरी के ऊपर लगे जो आरोप ज्यादा दिन तक नहीं टिके। लोगन को जब असलियत को पतो चले सुबह ने ठठेरा से धोरला ले भी गए, लेकिन ईश्वरी ने धोरला आवे से मना कर दो और कई कि जिन लोगन ने हम पे झूठो आरोप लगाओ उनमें से तो कोई भी नहीं आओ। इसके बाद गांव के ठाकुर ने अपने भैया को ईश्वरी को लुआवे पहुंचाओ, अफसोस व्यक्त करे। फिर ईश्वरी धोरला लौटे, लेकिन उनको मन पहले की भांति अब नहीं लगत तो उनने किलेदार के तहत कामदारी करी। लेकिन यही बीच ईश्वरी से चिड़के धौरला के माफीदार जगजीत सिंह ने उन पर मुकदमा लगा दो, जो मुकदमा तहसीलदार कुलपहाड़ की अदालत में चले। लेकिन ई मुकदमा में ईश्वरी जब विजयी भय सो उनने तहसीलदार की निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया की तारीफ में भी फाग लिख डाली और वे लिखत हैं कि जब हम तहसीली से छूटे परे मुकदमा झूठे ले लए हैं एजार एक से एक नहा की झूठे उनका बड़ी दे विदाता बड़े बखेरा टूटे श्री माधव प्रसाद से हाकिम जियत जगत जस लूटे ईश्वर नीति निभाई पूरी नबत पेट खा घूटे। बगौरा नौगांव के पास बसो एक गांव है जो जिला हमीरपुर में आउट है। और के बाद ईश्वरी बगौरा आके रहने लगे। बगौरा नौगांव के पास बसो एक गांव है। ईश्वरी 25-26 साल तक किलेदार की कामदारी करत रहे। इतने ही उनको साहित्य की साधना मिली, बड़ी प्रसिद्धि मिली। फाग में महारत हासिल कर चुके थे ईश्वरी। 54 साल की उम्र में वृंदावन की यात्रा पे गए। इतने उनने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर एक से बढ़ के एक फागें रची। और इसके बाद ईश्वरी अपने जीवन की 3 अंतिम इच्छाएं भी फाग के जरिए उजागर करत हैं। वे चाहते हैं कि उनकी मौत पंडित चतुर्भुज किलेदार के द्वार पर हो। दूसरों वे चाहते हैं कि अपनी प्रेयसी रजू, जिनके कारण उन्हें पेड़ से लटका के सजा दी गई थी, उनके दरवाजे से उनकी अंतिम यात्रा निकले जिसे वे उनको देख सकें। और तीसरी अंतिम इच्छा थी कि उनको अंतिम संस्कार बगौरा में करे जाए। और ई के लाने ईश्वरी लिखत हैं कि दोई कर परमेश्वर से जोरें करो कृपा की कोरें हम ना हुए दिखैया देखें हितन हितन की डोरें उदना जान परे अंतस की जब बे असुआ ढोरें बना के ठटरी करें रवानी रजऊ कोद की खोरें बना चैतरा दे चतुर्भुज इतनी खातिर मोरें हो वे कऊ पे मरे ईश्वरी किलेदार के दोरें। महाकवि ईश्वरी की पत्नी ने 4 पुत्रियों, एक पुत्र को भी जन्म दो। तो उनकी पहली पुत्री को नाम राजकुंवर, दूसरी को लाड़ कुंवर, तीसरी को रुक्मिन, चौथी गुरन हती। ईश्वरी के एक पुत्र भी पैदा हुआ तो जिसकी 14 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद अपने पुत्र की मृत्यु पे ईश्वरी लिखत हैं जो तन कर दो राम निराशा की करिए आशा कीनो गजब गरीबन ऊपर जाने कहाँ निकासा बारे के सौ खेल मिटा दो कल्ले तनक तमाशा ईश्वर प्राण लेत काय ना दुनिया तन की आशा। महाकवि ईश्वरी की पत्नी राजा बेटी ने अपने अंतिम समय में जो बातें ईश्वरी से कहीं बेफाग में हती, जिन्हें ईश्वरी ने अपनी छाप देकर पूरो करे कि हम खा लेओ पलम ओली में प्राण कड़त बोली में आए बैद लय रस ठाणे का होने गोली में हाथ हमारो सबने देखो नई प्राण चोली में ईश्वर ले गए विदा करा के 4 जने डोली में। महाकवि ईश्वरी को जीवन बेहद सीधो सच्चो हतो। वे मन के कवि हते। एक बेर एक कालो नाग उनके ऊपर आके चढ़ गओ और सिर पे फन फैलाए कछु देर तक बैठो रहो, फिर धीरे से उतर गओ। ईश्वरी ने घटना पे भी फाग बना डाली और बोले कि सिर पे करी सांप ने बामी धन्य गरुण के गामी पीठ पचारू से चढ़ गओ उतरन उतरो सामी ना हम करी करन दई औरन भक्ति रहो हाँ कामी काय से रीजे ईश्वर पे करत जात हो नामी। इस घटना के बाद ईश्वरी की ख्याति बढ़ गई। लोग उनके दर्शन और आशीर्वाद खो आन लगे। लोग प्रभु की ऐसी कृपा हो गई कि उनकी वाणी में भी सत्यता आ गई। ग्राम बरी के पास एक परिवार में संतान नहीं हती। वे ईश्वरी के पास आए, अपनी चिंता को बखान करने लगे। ईश्वरी के मुंह से अनायास निकल गो कि चिंता ना करो, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। और कृपा ऐसी भई कि कछु दिना बाद परिवार में एक बालक को जन्म हो गो। इसके बाद उनको आशीर्वाद स्वरूप भी ईश्वरी ने फाग गाई। तुमने राखे मान हमारे होवे भले तुम्हारे डेरा दो खास दालालन हमने हाथन झारे लगा दई पानन की बिरिया लौंग लायची डारे ईश्वर देत असी से तुमका ओली खेले बारे दीपक दया धर्म को जारो सदा रहत उजियारो धर्म करे बिना कर्म खुले ना जो कुंजी बिन तारो समझा चुके करे ना रहियो दिया तरे अंधियारो
कात ईश्वरी सुन लो प्यारी लग जय पार निवारो। महाकवि ईश्वरी की बुंदेली फाग साहित्य में गहन रुचि होने के चलते वे फागों की चौकड़िया विधा के जनक माने गए। उनके संगे उनके समकालीन कवियों ने भी फाग को अपनी अभिव्यक्ति को माध्यम बनाओ। ईश्वरी के सभी साथी फाग गावे में माहिर हो गए थे, जिनमें धीरे पंडा, प्रभु मिश्रा, रंगरेजन बिरनी और प्रेमानंद सूर्य हैं। गंगाधर व्यास भी उस समय के प्रसिद्ध फगवारे बन के उभरे। धीरे पंडा और ईश्वरी की घनी मित्रता थी। धीरे पंडा कवि नहीं थे लेकिन सुप्रसिद्ध गायक थे और ईश्वरी ने उनकी प्रशंसा में भी कई सारी फागें लिखी। और पहले ईश्वरी क्यों दिना तक खुद फागें गाउते, लेकिन जब उम्र काफ़ी हो गई सो उनने फाग गावो छोड़ दो, गायन को काम पंडा जी पे आ गओ। ये बात को प्रमाण भी एक फाग मिलत। वे लिखते हैं कि आ गए मरबे के दिन नीरे चलन चात जे जीरे, अब्बा दे अगर रही नैया हाथ पाओ सब सीरे, डारन लगे रात है नैया पत्र होत जब पीरे, जितनी फाग बनावे ईश्वर गावे पंडा धीरे। और के बाद ईश्वरी की मृत्यु पर उनके शिष्य धीरे पंडा ने निम्नलिखित पाक कही जो प्रसिद्ध है और ई फाग के जरिए ईश्वरी की मृत्यु को संबत और समय हमेशा के लाने सुरक्षित होगा। वे लिखते हैं कि ईश्वर तज के गए शरीरा, हती न एक पीरा, होतन भोर प्यास लग आई, पिए गरम कर नीरा, अगहन सुदी साते दी उदना, वार सनीचर सीरा। यानी संबत 1966 में उड़गौ मुलक भमीरा। इसे स्पष्ट है कि ईश्वरी की मृत्यु संबत 1666 की अगन सुदी साते शनिवार को भई और उस समय उनकी उम्र 70-72 साल के आसपास थी। वगैरह में जब भी अधिक बीमार भय सो उनकी लड़की उनको धवाल ले गई, उतई उनको देहांत भाव। कुल मिला के ईश्वरी जैसे महाकवि विरले होते हैं, सदियों में कभी जन्म लेते हैं और जिनने अपने जीवन में कौन पुस्तक नहीं लिखी, उन ईश्वरी पे एक दो नहीं बल्कि कई सारी पुस्तकें अलग अलग लेखकों ने लिखी हैं। ऐसे महाकवि, ऐसे लोक कवि, ऐसे जन कवि केवल बुंदेली माटी में जन्म ले सकते हैं। यही से हम सब प्रणाम करते हैं अपनी बुंदेली माटी को। राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.